अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वित्सल श्री रमण बिहारिणी रमण बिहारी जी के युगल श्री चरण कमलों में साष्टांग प्रणति पुरस्सर उन्हीं के अनुग्रह विग्रह आचार्य चरण श्री श्रीचंद्र भगवान के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य महोत्सव की बधाई श्री महाराज जी को आप सबको देते हैं और स्वयं प्राप्त भी करते हैं। परम पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम एवं पूज्य श्री कृष्ण कृपाधाम वाले महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। परम श्रद्धे श्री गोस्वामी जी को भी हम प्रणाम करते हैं और इनका तो जो मंगलमय शुभ नाम है, हमने संतों से सुना है कि श्रीवत्स के रूप में भगवान के वक्ष पर श्री जी ही विराजमान हैं। वो स्वर्ण रोमावली के रूप में उनके हृदय सिंहासन पर साक्षात श्री जी ही विराज रही हैं। तो श्री जी का उत्कर्ष आप जो अपने मुखारविंद से वर्णन करते हैं वह आपके शुभ नाम के अर्थ के सर्वथा अनुरूप ही है और इतना अद्भुत अनुपम आपने प्रवचन किया कि सब मंत्रमुग्ध से रह गए। एक अद्भुत बात कही कि यदि बल्ब श्री कृष्ण हैं तो उनमें जो प्रकाश है वो श्री जी हैं। विद्युत दिखती नहीं है, दर्शन बल्ब का ही होता है, लेकिन वस्तुतः बिना प्रकाश के अकेला बल्ब कुछ नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से आपने कहा कि श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है और अक्षर काला है, तो जो पत्रक जिस पर अक्षरों का अंकन किया गया है वह तो गौर है, वह श्री जी के श्रीअंग के वर्ण का ही। ऐसे अद्भुत भाव श्री जी के जो श्रीअंग सेवी हैं उनके ही हृदय में अवतरित हो सकता है। हमारे दिल्ली वाले स्वामी जी ने, पूज्य कारशनी स्वामी ओंकारानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर प्रकाश श्री आचार्य चरण के मंगलमय चरित्र पर डाला। आपने कहा जर्मन तक आचार्य चरण गए। एक सिख परंपरा के संत आए थे, उन्होंने हमको श्री गुरु नानक देव जी की साखी एक मोटी पुस्तक है वो दी थी। तो उसको कुछ हमने पढ़ा और कुछ सुना। सुनने का अर्थ है कि जितना पढ़ सके उतना पढ़ा, बाकी कोई कार्य कर रहे हैं तो किन्हीं ने पढ़ के सुना दिया तो उसको सुन लिया। उसमें भी ऐसा वर्णन है कि श्री गुरु नानक देव जी पूरी धरती पर उन्होंने विचरण किया। यूरोप क्षेत्र में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ नहीं गए, जो मक्का मदीना तक गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, सर्वत्र उन्होंने अपने दिव्य योग बल से विचरण किया, ऊपर के लोकों में भी विचरण किया। ऐसा उनके चरित्र में है और बड़ा विलक्षण है श्री गुरु नानक देव जी का की साखी। बाला बाले की साखी ऐसा कुछ है जो है जी, बाला मर्दाना जी। बक्सर वाले मामा जी कहते थे, बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जब श्री गुरु नानक देव जी पूरी धरती पर विचरण करेंगे तो साक्षात श्री चंद्र भगवान, जो साक्षात भगवान सदाशिव ही
योग मार्ग के पुनर्स्थापन के लिए, महान विरक्तों की परंपरा के पुनर्स्थापन और पुनर्जागरण के लिए, ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्रतिष्ठा के लिए जिनका मंगलमय अवतरण हुआ, वे यदि अपने योग बल से जर्मन तक चले जाएं तो इसमें कौन सा आश्चर्य। नाभाजी की एक पंक्ति है महाराज जी, कलि विशेष परचौ प्रकट, कलि विशेष परचौ प्रकट, आस्तिक हुए के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिन करो। भगवान ने कलिकाल में प्रकट होकर के जो अपने अभिन्न स्वरूप संतों को, आचार्यों को, भक्तों को प्रकट करके जो लीलाएं किए, वो कई स्थलों पर तो इतनी विलक्षण लीलाएं हैं कि ऐसे उदाहरण, जैसे उदाहरण भक्तों के उत्कर्ष के इस कराल कलिकाल में प्राप्त होते हैं, ऐसे भक्तोत्कर्ष के उदाहरण पुराणों में भी कठिनाई से प्राप्त होंगे, दुर्लभ है। तो कलि विशेष परचौ प्रकट, आस्तिक वे के चित धरो, संतों का उत्कर्ष सुन करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आचार्य रूप में स्वयं भगवान ही अवतरित होते हैं। स्पष्ट है भगवान की वाणी, आचार्यम माम विजानीयात नाव मन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। माम इव आचार्यम विजानीयात नहीं है, माम एव आचार्यम विजानीयात, आचार्य स्वरूप में मैं ही स्वयं प्रकट होता। भगवान जब भगवद रूप में प्रकट होते हैं, उसकी अपेक्षा जब वे भागवत रूप में प्रकट होते हैं तो उनका उत्कर्ष और अधिक बढ़ जाता है। और यदि हमारी बात पर किसी को किंचित भी संदेह हो तो श्रद्धेय गोस्वामी जी से पूछ लीजिए के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए, स्वयं आस्वादन करने के लिए और भेद शून्य होकर सबको भगवत प्रेम का दान करने के लिए श्री नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य स्वरूप में प्रकट हुए। तो जो कार्य चैतन्य स्वरूप में प्रकट होकर के उन्होंने किए, वो अपने मूल स्वरूप में अवतरित होकर भी दुष्टों का संहार तो किया, पर चैतन्य अवतार में दुष्ट का संहार न करके, दुष्टों की दुष्टता का संहार करके उन्हें परम प्रेमी बना दिया, उन्हें अनुरागी बना दिया। तो यह कार्य ऐसा लगता है कि भगवान जब आचार्य रूप में प्रकट होते हैं तो असौ ज्यायान भवति जायमानः, अपने मूल रूप से भी वे ज्यायान हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। भगवान अवतार लेकर धर्म स्थापन करते हैं, और वही भगवान जब आचार्य स्वरूप में प्रकट होते हैं तो केवल धर्म की स्थापना नहीं करते, धर्म स्थापन तो करते ही हैं। भगवान आचार्य रूप में अवतरित होकर परम धर्म की स्थापना करते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसिद्धति। तो भगवान अवतार लेकर धर्म स्थापन करते हैं और भगवान आचार्य रूप में अवतरित होकर परम धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान अवतार लेते हैं तो दुष्टों का विनाश करते हैं, और वही भगवान आचार्य स्वरूप में प्रकट होते हैं तो दुष्टों को भी साधु बना देते हैं। और नहीं तो गीता जी की पंक्ति कैसे चरितार्थ होगी, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। कोई जगाई मधाई के संबंध में स्वप्न में भी कल्पना कर सकता था कि जिनका पूर्व जीवन ऐसा था और श्री गौर हरि की कृपा प्राप्त करने के बाद इनका जीवन इस प्रकार से सर्वथा बदल जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था स्वप्न में। और
हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे महाराज जी कि भगवान दुष्टों का संहार करके साधुओं का परित्राण करते हैं, पर वस्तुतः भगवान आचार्य रूप में प्रकट होकर वास्तविक परित्राण करते हैं। त्राण के आगे परि उपसर्ग लग गया। परित्राण का अर्थ क्या है? उनको नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषीय वेदों की सनातन संप्रदाय परंपरा से जोड़ करके संबद्ध करके एक उपासना की शरणी, एक उपासना की पद्धति स्वयं उपासक बनकर सिखाते हुए, अभी हमने मात्रा शास्त्र में आरंभ में ही सुना, संपूर्ण वैराग्य का और विरक्तों की, यतियों की, अवधूतों की संपूर्ण रहनी के तात्विक स्वरूप का विवेचन, यह वस्तुतः परित्राण है। उनके असत संस्कारों का निरसन करके उनमें ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्रतिष्ठा करना, उनमें हमारे यहाँ साधुओं में कहते हैं देशकाली साधु, टकसाली साधु, उनको टकसाली संत के रूप में बनाना, उनके ज्ञान वैराग्य भक्ति की सुरक्षा करना, उनमें स्थापन करना और उनको निरंतर वृद्धि प्रदान करना, यही है वस्तुतः आचार्य स्वरूप के द्वारा किया गया परित्राण। ये आचार्य प्रकट न होते तो परित्राण नहीं होता। भगवान ने त्राण तो किया, पर परित्राण आचार्य स्वरूप से प्रकट होकर के उन्होंने परित्राण किया। और पुराने संतों में जो सिद्ध कोटि के भगवत स्वरूप आचार्य हुए हैं, प्रायः उनकी सधुक्कड़ी भाषा में वेदों का परम परम तत्व ही और उसका सार सर्वस्व ही उन संतों ने अपनी सिद्ध समाधि वाणियों में अभिव्यक्त किया है, और वही समाधि वाणी है मात्रा शास्त्र। पूज्य महाराज जी ने बड़ा उपकार किया, जो उसका सुंदर व्याख्यान से युक्त और ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करके बहुत बड़ा उपकार हुआ। हमारे यहाँ भी महाराज जी जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य जी ने श्री कबीरदास जी को जो उपदेश दिया है, वो भी ऐसे ही सधुक्कड़ी भाषा का उपदेश है, और आज भी पुराने संत उसका नित्य पाठ करते हैं। और कबीर पंथ में तो उसकी ऐसी परंपरा है कि पुराने कबीर पंथी साधु, कबीर जी की परंपरा के संत, वे तो नित्य प्रति उसका 3 बार पाठ करते हैं। कबीर पंथी साधु ज्ञान गुदरी जो पढ़े प्रभाता, जन्म जन्म के पातक जाता, जो मध्यान्ह पढ़े चितलाई, अनुभव हो ये वरण नहीं जाई, संध्या सुमरण जेनर करें, जरा मरण भव सागर तरें, रामानंद कही यह गुदरी, जे गुरु शरण गए ते सुधरी। और स्वयं आचार्य जी कह भी रहे हैं कि ये जो ज्ञान है कबीरदास में तुम्हें दे रहा हूं, ये मेरा ऐसा नहीं कि मेरे मन में उत्पन्न हुआ ज्ञान है, यह सत संप्रदाय की परंपरा से मैंने प्राप्त किया है। राघवानंद ज्ञान गुरु दीना, तब गुदरी से परिचय कीना। ये काया गुदरी, इस काया गुदरी का स्वरूप क्या है? बोले अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा जारा, 5 तत्व की गुदरी बीनी, 3 गुणंते ठाड़ी कीनी, तामे जीव ब्रह्म अरु माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया, चांद सूरज पोखंद लागे, गुरु प्रताप उठ सोवत जागे, सत्य की सुई सूरत को धागा, ज्ञान के टोब से सीवन लागा। तो दास तो जब श्रवण कर रहा था ऐसे लग रहा था कि बस एक ही बात और उनको कहने की पद्धति अलग अलग है, वस्तुतः एक ही तत्व, एक ही सिद्धांत। मन मृग छाला, निश्चय धोती। धोती क्या है? निश्चय। मैंने इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना, ये निश्चय। परात्पर परतत्व की अपरोक्षानुभूति का निश्चय। निश्चय धोती पवन जनेऊ, प्राण का संयम, यही यज्ञोपवीत है।
निश्चय धोती पवन जनेऊ, अजपा जपे सु जाने भेऊ। मुक्ति मेखला, मुक्ति मेखला, मेखला भी कमर कस के रखती है। मुक्ति मेखला सुंदर गुदरी, अमी पियाला पीकर सुधरी। और भस्म क्या है? भस्म, श्री चंद्र जी महाराज भी भस्म रमाते हैं। भस्म के लिए वो कहते हैं मन मृग छाला तन कर राखी। केवल इस मृग के चर्म को आसन के रूप में स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि पुराने संतों की वाणी है, सिद्धों की वाणी है, अपनी खाल को मरम न जाने, दूजी खाल ले तरे बिछावे, ऐसा डूबे थाह न पावे। सिद्धांत पटल की पंक्ति है, ये भी फक्कड़ों की वाणी है। अब तो महाराज जी ये सब सिखाना पढ़ाना सब समाप्त हो गया, बंद हो गया। पुराने संतों में यही सब, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज यही सब सिखाते पढ़ाते थे, सधुक्कड़ी पढ़ाई। तो मन मृग छाला, मन ही मृग है, और उस मृग को साधन के जाल में, गुरु प्रदत्त साधन के जाल में उसको निगृहीत करके और उसकी चर्म पर बैठना है। मन मृग छाला तन कर राखी, ये केवल बाहर की राख नहीं, तन कर राखी, देहाभिमान को जलाकर भस्म करना है और उसी से अपना श्रृंगार करना है। बोले फिर पूजा क्या है? तो बोले पूजा तो पूजा रमण बिहारी जी की है ही, पर चित कर चंदन, अपने चित्त को ही घिस करके उनके श्रीअंग में रमा देना है। चितकर चंदन तुलसी फूला, मतिकर संपट कर मति मूला, श्रद्धा चमर प्रीति कर धूपा, नवतम नाम राम का रूपा। और ये कंठी क्या है? तुलसी। बोले ये दीनता है, ये दीनता है। यदि तुलसी धारण करके भी किसी ने अहंकार नहीं छोड़ा, तृणादपि सुनी चेनो तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, इस भाव को स्वीकार नहीं किया तो फिर वस्तुतः वह तुलसी धारण का अधिकारी नहीं। तो कहते ये दीनता की जंजीर है, बांधी जंजीर दीनता लीनी, उससे लाभ क्या हुआ? अगम अगोचर खिड़की चीनी, अगम अगोचर खिड़की चीनी। सांचे गुरु से जाने जोई, भक्ति मुक्ति बाही को होई, इत्यादि प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। और वस्तुतः आप विचार करें तो मात्रा शास्त्र के वो छोटा सा देखने में लघुकाय ग्रंथ है, लेकिन मात्रा शास्त्र का विचार करें जो अनुग्रह पूर्वक श्री चंद्र भगवान ने प्रकट किया, तो संपूर्ण प्रस्थानत्रयी के सूत्र उसमें प्राप्त हो जाएंगे, उपनिषद का तत्व उसमें प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म सूत्र का तत्व उसमें प्राप्त हो जाएगा, और श्रीमद् भगवद गीता का सार सर्वस्व भी उसी में प्राप्त हो जाएगा। ऐसे मात्रा शास्त्र को और संतों की ऐसी पवित्र वाणी को, न्याय व्याकरण आदि शास्त्र, षडंग वेद हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। किंतु हमारे पूर्व पुरुषों की जो समाधि सिद्ध वाणी है, उन वाणियों को भी शायद किसी को हमारी बात अच्छी न लगे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमारे अपने मन का भाव है। हम आचार्यों की वाणी भले ही वह भाषा ग्रंथ में ही क्यों न हो, सधुक्कड़ी भाषा में ही क्यों न हो, हम उसे नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषे वेदों के तुल्य ही मानते हैं, क्योंकि उनके पवित्र अंतःकरण में, जैसे वेद ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जैसे मंत्र दृष्टा ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में, तपःपूत अंतःकरण में वेद अभिव्यक्त होता है, ऐसे ही उन महान आचार्यों के तपःपूत अंतःकरण में, समाधि सिद्ध अंतःकरण में यह भगवत वाणी ही प्रकट हुई है, यह वेद वाणी ही भाषा के रूप में प्रकट हुई है। इसलिए न्यून आदर नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ और
हमें तो इतना बढ़िया लगा कि मूल मूल मात्रा शास्त्र तो नित्य पाठ करने के योग्य है, नित्य पाठ उसका श्रद्धापूर्वक किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ श्री आचार्य जयंती के इस महोत्सव में, और कितनी बढ़िया बात, भागवत जी की जयंती आज और परम भागवत श्री चंद्र भगवान जी की जयंती आज। और हमारे यहाँ वृंदावन में महाराज जी एक महापुरुष कह रहे थे कि देखो जितने श्री कृष्ण भाद्र कृष्ण पक्ष में अष्टमी को प्रकट हुए, तो श्री कृष्ण के अष्ट सखा कहो या षोडश कथा सखा, सबके सब कृष्ण पक्ष में प्रकट हुए। और राधा रानी भाद्र शुक्ल में प्रकट हुई, तो उनकी अष्ट सखी कहो अथवा षोडश सहचरी कहो, वो सबकी सब भाद्र शुक्ल में ही प्रकट भई। तो इस भाव से देखें तो श्री प्रिया जी के यहाँ से ही, क्योंकि भाद्र शुक्ल में आचार्य चरण पधार रहे हैं, तो हो सकता है प्रिया जी की कुंज से ही, रमण बिहारिणी जी के कुंज से ही आचार्य चरण पधारे हों, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। इन्हीं शब्दों के साथ हम साष्टांग प्रणाम करते हैं और सबको प्रतीक्षा है कि महाराज जी का वचनामृत प्राप्त हो